तो आज हम मिल्कीपुर उपचुनाव को कवर करके आ रहे हैं और उसमें हमने जो देखा वो आज हम बात करेंगे आपसे। हमारे साथ काबिज अजीज भी हैं और हम दोनों लोगों ने कवर किया जिस तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव और जिस तरीके से हमने बूथों पे देखा, लोगों से जाना और समझा, क्या जाना समझा और क्या देखा वो आज आपको हम बताने वाले हैं। किस तरीके से हमने धांधली देखी, किस तरीके से वोट को रोकने के लिए देखा, किस तरीके से एक दूल्हे को अपने परिवार के साथ इस मतदान में वोट डालते हुए जाते देखा, किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला का वोट जो है वो तो है मगर पर्ची में नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो देखा। किस तरीके से लोगों को भटकते हुए देखा, किस तरीके से प्रशासन लगातार काफिला लेके चल रहा है उसको देखा, किस तरीके से जनता को वोट डालने के लिए जो एक तरीके से परेशानी हो रही है उसको देखा, किस तरीके से लोग पूरे मन से वोट डालने आ रहे हैं उसको देखा। कई चीज देखा, सबको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो काबिज अजीज भी हमारे साथ है। आपने सबसे पहले हम लोग कहाँ गए और किस तरीके से क्या किया गया? देखो अमित, हमारा आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन था चूंकि जो है मिल्कीपुर वालों के लिए तो एक महापर्व था और हम लोग पत्रकार हैं तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम सच लोगों के सामने लाएं। तो हम जब यहाँ से गए हैं और सबसे पहले हम गए अमावा सोफी, वहाँ हम गए। वहाँ पर एक महिला थी, हाँ, जिनका नाम राजकला था और वो परेशान थी और उनको आपने जो है हाँ, जो राजकला थी उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, वो बेचारी परेशान थी। उनका ये कहना था कि हमने लोकसभा में वोट डाला, हमने प्रधानी में वोट डाला, हमने विधायकी में वोट डाला, हर समय हम पूरी जिंदगी वोट डालते आए मगर उपचुनाव में हमारा नाम कट गया। नहीं। पहले नाम था आपका? और अभी नाम नहीं है? अब नहीं। हाँ, और उसको लेकर हम लोगों ने खोजा, हाँ, ढूंढा, कहीं भी उसका नाम नहीं मिला। और जब पता चला कि वो नहीं अकेले नहीं, उनकी जैसे कई महिलाएं हैं और कई लड़के हैं जिनका नाम नहीं है, इनका जो लिस्ट है उस लिस्ट से नाम गायब हो चुका है। देखिए, आप मत समझाइए माता जी को, आप बिल्कुल मत समझाइए, बहुत गलत बात है, आप मत समझाइए। जो ये वो है वो सच बताएंगी। आपका नाम मिला? अभी तक नाम मिला नहीं मिला? अबे तो अरे तो वहाँ से घूम के आ रहे हैं। देखो पहले यहाँ, लेकिन उसके बाद यहाँ से नहीं मिला तो उधर गई। उसके पहले वोट दे रही थी माता जी, नाम दे रही थी वोट। इधर देखिए कैमरे, इधर साइड इधर देखो। तो हमेशा आप वोट दे रही थी? हाँ, हम हमेशा वोट छोड़े भैया। इस बार नाम नहीं है? क्या नाम है अपना? राजकला नाम। राजकला? और वोट नहीं है? नहीं। आपका भी नहीं है? नाम संजीत कुमार, सना अमरजीत सिंह। नाम नहीं है? नाम पहले डालते थे, अब आया नहीं है इस पर पर्ची में, लिस्ट में नाम नहीं है। पहले था नाम? पहले नाम था आपका? जी। अब नाम नहीं है? नाम मिल ही नहीं रहा अभी। और उसे लेकर के हम लोगों को बदनाम भी किया गया। ये कहा गया कि आप जो है सरकार को बदनाम कर रही है ऐसी बातें करके, जबकि हम वहाँ लोगों की हेल्प कर रहे थे। जो काम बीएलओ को करना चाहिए था वो हम कर रहे थे। बीएलओ का कहना है कि आप लोग सरकार को बदनाम कर रही है। क्यों? लिस्ट में नाम, हाँ, लिस्ट में नाम नहीं है तो सरकार बदनाम हो जाएगी। लिस्ट में नाम डालना किसका काम है? सर, वहाँ के प्रशासन का काम है, वहाँ के लोगों का काम है, अधिकारियों का काम है। लेकिन बीएलओ का और तमाम लोगों का यही कहना था कि आप लिस्ट में नाम क्यों ढूंढवा रहे हैं, क्यों हम खोज लेंगे, आप चले जाइए। उस महिला का कहना था कि हम सुबह से अपना नाम ढूंढ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नाम ही नहीं, आप वापस जाओ। नाम है? नाम है, कुछ लोगों का नाम जो है वो आगे पीछे हो गया है। दिखाओ नाम, दिखा दो। क्या है? रजकला लौटन है? रजकला लौटन है? आपका नाम है राजकला लौटन? है? राजकला लौटन है? राजकला लिखा नहीं, रजकला लौटन, रजकला लौटन, ये रजकला लौटन लिखा नहीं है। ठीक है, मिल गया। पति का नाम है? पति का नाम आपके लौटन है? लौटन है। बताओ, जबरदस्ती लोग बता रहे हो। क्या है? आपके पति का नाम क्या है? पति का नाम क्या है आपके? ये बताओ तो है। क्या नाम है पति का इनके? कल्लू नाम है। कल्लू नाम है इसमें? इसमें लौटन लिखा हुआ है। बताओ। दूसरे का है। अभी कह रहे हो मिल गया। राजकला रहा नहीं, राजकला रहा भैया। देखिए भैया, ये माता जी का जो नाम है वो गायब है। अपने पार्टी सिलेक्शन करवाया 12 साल। बता रहे हैं सरकार को बदनाम करने वाली आप लोग खबरें दिखा रहे हैं। आपको अगर सीरियल बता दिया जाए ना तो आप देख लोगे। क्या कह रहे हैं दादा? नहीं, मैं कुछ नहीं। आप कह रहे हो कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन है जी? जिम्मेदार सरकार है या प्रशासन है? जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। सबका मिल रहा है जी।
मिला इनका वोट मिला, मिल गया, कहाँ मिल गया मतलब दिखाइए, अभी मिल रहे हैं। अरे आइए आइए सर, आइए दिखा दीजिए। हम 2 मिनट आज तक दिखाएंगे, जाएंगे नहीं, दिखाइए आप, वोट मिल के जाएगा, आप दिखा दीजिए, हम जाएंगे। हम 5 मिनट, अब 2 मिनट के 5 मिनट खड़े हैं, दिखा दीजिए नाम, आराम से निकालो। देखिए वोट डाले, अरे बस गोला गाली मत कीजिए, हमको दिखा दीजिए, खड़े हैं। क्वेश्चन कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है तो बता रहे सरकार को बदनाम। तो देखिए यह स्थिति है दादा, हट जाइए। तो यह स्थिति है, फिलहाल नाम लिस्ट से गायब है और नाम मिल नहीं रहा है। बुजुर्गों का कई नाम, 2 लोगों का हमको यहाँ मिल गए, इतने देर में 2 लोगों का नाम कट चुका है। सरकार और इलेक्शन कमीशन देख ले कि आखिर क्या स्थिति है, क्यों नाम कट रहा है, जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए, तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या सो रहे हैं या जग रहे हैं, जो भी आपका राय होगा कमेंट करके बताइएगा। और इलेक्शन कमीशन साहब से हमारा निवेदन है, कृपया जग जाइए। बाद में ये पता चला, इंटरनली अंदर से मैं पूछा तो पता ये चला कि ये महिला जो है विपक्षी पार्टी की वोटर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। यानी विपक्षी पार्टी के वोटर हो तो लिस्ट से नाम गायब हो जाएगा और आपको वापस कर दिया जाएगा। फिर वहां से हम लोग दूसरी जगह हम लोग फिर गए वहां से अमानीगंज के रायपट्टी पे गए। वहां पर जब हम पहुंचे तो अमित का एक वीडियो बहुत वायरल हो गया और वो वीडियो वाले एक पांडे जी मिले, रामबोध पांडे, जो फर्जी मतदान करके निकल रहे थे 1 साल। हाँ, उनका क्या था, 1 उंगली से 6 मतदान, तब कहीं जाके कमजोर होगा मुसलमान। हाँ, ये था मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए बता रहे थे कि हम हिंदू हैं, 6 वोट काहे नहीं डालेंगे भाई, हिंदू है, मुसलमानों को वोट नहीं डालने देंगे, ये भी उन्होंने बोला था बाबा जी से मेरे। अरे दादा, भाजपा झंडा पहने मरे भैया, भाजपा। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कम 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाले। क्या नाम बाबा अपना? रामबोध पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार देना। कौन से बूथ पे? यही बूथ है अमानीगंज। हाँ अमानीगंज है, कावा वहीं पर रायपट्टी। हाँ रायपट्टी कहीं, रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए। मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान ने कोट दे जा, हिंदू को डेट चाहे 10% दिया भाई। और कोई फर्जी वोट मारा है? ना ही हमको नहीं जानते हूँ भैया। आप मार दिए फर्जी वोट? ये है भैया माहौल, फर्जी 6 वोट मार दिए दादा अकेले फर्जी 6 वोट मार दिए। ये है प्रशासन की स्थिति, सोचिए आप। वाह क्या बात है। और उसके बाद जब आपका वीडियो वायरल हुआ तो फिर उसके बाद बीजेपी को काउंटर करना पड़ा। उन लोगों ने एक बार फिर से आपको जो है सपा का पत्रकार दिखाने की कोशिश किया। मतलब जब हम ये कहेंगे तो सही दिखाएंगे, हाँ, तो हम जो है या तो हम देशद्रोही हैं या हम सपाई पत्रकार हैं या कांग्रेसी हैं, इस तरह के हमारे ऊपर आ अरे भैया, हमको अगर किसी का होना होता तो मलाई तो बीजेपी मिलेगी, समाजवादी पार्टी की सत्ता में है, फिर हम उसकी वही करते, हम किस समाजवादी का करेंगे भाई, सीधी बात ये है। अगर हमको मलाई खानी होती है तो हम बीजेपी के पास जाते हैं। सबसे बड़ा फंडा तो उन्हीं के पास है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का सबसे बड़ा फंड तो उन्हीं को मिला है, तो हम उन्हीं के पास जाते हैं। हम समाजवादी पार्टी गरीब से पार्टी के पास, सही बात है। तो फिलहाल हमारा मानना है कि जो जमीन पर है उसको दिखाना है, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी जमीनी खबर है। और हमारे साथ दोनों जमीनी पत्रकार हैं, जमीन पे आके दिखाते हैं क्या चीज है। और आपको बता दें, जब हमने उस चाचा को दिखाया कि ये स्थिति वो क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो उन्होंने अपना बताया कि क्या वो करके आए हैं, उसके बाद जब मैं और आगे बढ़ा, वहां पे और भी लोगों से बात किया, और भी कुछ लोगों से बात किया, पता चला कि काफी लोगों को दिक्कत हो रही है, इस तरीके से परेशानी हो रही है वोट डालने में। उसके बाद हम लोग वहां से उस कोने से दूसरे कोने अलग अलग बूथों को देखते हुए गए। कहीं पे हमको ये मिल रहा था कि पर्ची में नाम नहीं है, कहीं पे एक मिल रहा था कि हमको हमारा पास आधार कार्ड जो है वो आधार कार्ड दिखाने के बाद वोट नहीं देने दिया जा रहा है। तो ये सब जब देखते सुनते हम लोग मिल्कीपुर के आखिरी कोने पे गए। कौन सी जगह थी वो? रेवतीगंज। जब हम रेवतीगंज गए तो काविज को सबसे पहले एक महिला मिली। जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे तो महिला बेचारी बहुत ही उदास चेहरा नीचे करके जा रही थी। तो हम लोगों ने पूछ लिया, चाची वोट पड़ा कि नहीं? आदिलपुर में है, ये महिला है जिनका पास पर्ची भी है, आप इनकी पर्ची देख सकते हैं, पर्ची भी है और राशन कार्ड है। ये राशन कार्ड हाथ में आपके, ये राशन कार्ड भी इनके हाथ में। उसके बाद वोट डालने नहीं दे रहे हैं, कहीं ऐसे ना पड़े, नहीं पड़ेगा इससे वोट, कह रहे हैं इससे वोट नहीं पड़ेगा। बोला कि हम वोट डालने गए थे और फिर उन्होंने हमको लौटा दिया, और लौटाने के बाद हमको बोला जा रहा है कि आपके पास जो कागज है वो सही नहीं है, जबकि उस महिला के पास बूथ की पर्ची थी, उसका राशन कार्ड था,
उसके बाद कहा जा रहा है आपके पास कागज नहीं है, आप वोट नहीं और डाल पाएंगे। अमित आखिर हम लोगों की कोशिश से उन्होंने वोट डाला ना, लेकिन जब वो एक आम आदमी के तौर पे गई तो उसको परेशान किया गया। ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी उम्र क्या है, वो पैदल कितनी कितनी दूर से आ रहे हैं। ये शहर तो है नहीं कि वो बाइक से आपने देखा कितनी कितनी दूर से लोग पैदल चले जा रहे हैं। कमर झुकाए हुए औरतें जा रही, उनको आप वापस कर दे रहे हो। और उसके बाद जब हमारी कोशिश से आखिर उनका वोट पड़ा ना, फाइनली जो हमारा ये था कि वोट पड़ना चाहिए, वोट पड़ा। उनके साथ कई महिलाओं का पड़ा। हाँ, कई महिलाओं का वोट पड़ा। इस वक्त महिला हमारे साथ है, इनके पास देखिए पर्ची भी है, ये आप देख सकते हैं, पर्ची भी है इनके पास हाथ में, और इनके पास राशन कार्ड की कॉपी भी है। मगर कहा जा रहा है कि इससे वोट नहीं पड़ेगा। तो मैं एक बार चल के पता करूँगा आखिर वोट क्यों नहीं पड़ेगा। आइए चलिए। नहीं साहब, यहाँ वही लड़का बोला कि वोट नहीं पड़ेगा, कह रहे हैं वो भी जाके लेकर आइए। क्या लाने के लिए बोले हैं? बताई थे। चलिए कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि वोट नहीं पड़ेगा? चलिए चलिए देखते हैं, इधर देखते हैं कौन है जो कह रहे हैं वोट नहीं पड़ेगा। तो देखिए महिला है, गांव की महिला है, लेकिन कहा जा रहा है, अरे सब इंस्पेक्टर साहब एक मिनट सुन लीजिए, इनके पास सब कुछ है लेकिन कहा जा रहा है वोट नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? जरा देखिए अंदर कौन है, बूथ का कोई है ना अपना? आइए 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 दिखाते हैं। बीएलओ साहब कहाँ हैं? आइए, कहाँ पे है? आइए, जाओ। कौन कह रहा था आपसे? कौन कह रहा है? ओरिजिनल ला के दो। ओरिजिनल ला के दो? क्या ओरिजिनल कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास हो आपका, तो आपको दिखा दीजिए। उसके बाद आपकी बीएलओ पर्ची होनी चाहिए। पर्ची तो हाथ में? हाँ, बीएलओ पर्ची है उनके पास। बस उसके अलावा भी वो एक प्रमाण पत्र उनका ओरिजिनल मांग रहे हैं। तो है तो वो भी उनके पास। एजेंट जितने भी हैं सारे पार्टी के बूथ एजेंट अगर सहमत है कि हाँ भाई हमारे गांव कस्बे का है, तो औरत गांव के कस्बे की थी? हाँ, गांव की ही है। तो उनको क्यों? अभी एक वोट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। हमारा भतीजा था, ठीक, वो दिल्ली से सीधे आया यहाँ, उसके पास में आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं था, ठीक, दिल्ली में छूट गया। वो फोटो कॉपी लेकर आया, लेकर गया, पीठासीन अधिकारी ने कहा कि ना वो ओरिजिनल लाएंगे तभी वोट पड़ेगा। हम बार रिक्वेस्ट किया, हम स्वयं आके टोटल जितने भी एजेंट खड़े हैं सबको हमने इकट्ठा कर दिया कि देख लीजिए हमारा भतीजा है कि नहीं है। कहीं हाँ है, लेकिन उन्होंने नहीं माना, वोट डालने नहीं दिया। ये स्थिति है जी, वोट डालने नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे भाई, उन्होंने कहा ना ओरिजिनल लाइए तभी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब आप लोग वेरीफाई कर दिए, फोटोकॉपी तो है? जी, पर्ची है? जी सब, प्रधान जी ने दस्तखत मोहर तक कर दिया। उसके बाद वोट डालने नहीं दिया? नहीं, तब जब दिल्ली से शिकायत हुई तब उन्होंने बुला करके वोट डलवा दिया। इलेक्शन कमीशन अगर देख रहे हैं तो अपने बीएलओ को समझाएं जी, क्या बीएलओ किस तरीके से उनके काम कर रहे हैं। स्पष्ट कोई नहीं, एजेंट तो हम ही है, वैसे ना मतलब है। लेकिन जैसे कि अब खास आदमी हम बताओ, हमारा सगे भतीजा वो आवा वोट नहीं पड़ पाया। तो देखिए भैया, ये है माहौल, ये है स्थिति। चलिए और दूसरे बूथ पे चलते हैं और दूसरे बूथ पे भी देखते हैं कि आखिर क्या है वहाँ का माहौल। और वहाँ के बूथ के लोग कह रहे हैं कि प्रधान कह रहा है, वहाँ के बूथ के जितने एजेंट हैं वो सब कह रहे हैं कि नहीं इनको वोट डालने दीजिए। लेकिन बीएलओ घमंड में अपने चूर हैं, उनका कहना है कि वोट नहीं डालने देंगे। अद्भुत है भाई। मतलब बताइए, जब वहाँ के सारे एजेंट कह रहे हैं, उनके पास सारे कागज हैं, फिर भी वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पता नहीं कहाँ सो रहा था, हमको आज तक समझ में नहीं आया। मैंने देखा, फिर वहां से हम घूमते फिरते तमाम बूथों को कवर करते हुए हर जगह लगभग इसी तरीके की खबर मिली। मगर मैं जब आगे बढ़ा तो हमें एक खूबसूरत तस्वीर मिली। नहीं, लेकिन अमित, यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। जो अभी आपने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन जो है किस तरह से काम कर रहा था, हमने मिल्कीपुर में देखा, हमें हर जगह गाड़ियों का काफिला दिखा। सरकारी गाड़ियों, चाक चौबंद, बिल्कुल सुरक्षित व्यवस्था। और उसके बीच ये सारी धांधली चल रही थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कहीं हमें डीएम का काफिला दिखा, कहीं एसडीएम का काफिला दिखा, गाड़ियों की जो है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे थे वहां पे। और सुनिए, मुझे जैसे एक वो उसने बोला, मैं जब हम वहाँ पहुंचे, आखिरी कौन सा था जहाँ से मूव किया, मैं नाम बता, रेवतीगंज जो साइकिल वाला बोला, अधिकारी लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ सपा का वोट डाला है। हाँ। एक साइकिल वाला व्यक्ति, वो गरीब आदमी उधर से गुजर रहा था, हाँ अधिकारी लोग बहुत जा रहे हैं। कह रहा भैया ये लोग वहीं जा रहे हैं ना जहां समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, कि चले जाएंगे तो भाई सरकारी गाड़ी देखकर लोग डर जाते हैं। नीली बत्ती, लाल बत्ती, जो वहां पर काफिला होता है अधिकारियों का, भाई डीएम एसपी का जब काफिला घूम रहा है पूरा 25-25 गाड़ियां लेकर, 20-20 गाड़ियां लेकर, तो आम जनता को क्या दहशत नहीं होगी? बिल्कुल होगी।
और उस तरीके से जाके वहां पे खड़ा हो जा रहा है, तो उसका यही कहना था उस व्यक्ति का कि भैया जब अधिकारी लोग इतना आ गए तो हम लोग क्या करने जाएं। तो इस तरह की डर भी, दहशत भी काफिले को दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनाई गई। अब प्रशासन तो यह हो सकता दिखा रहा है कि यहाँ 4 चौगन व्यवस्था है, मगर प्रशासन जब पहुंच रहा है, जब जा रहा है, तो वोटर डर रहे हैं और इतने बड़े काफिले को लेकर पहुंच रहे हैं। क्या सिंगल 2-4 गाड़ियां का काफिला भी हो सकता था, लेकिन 25 गाड़ी 20 गाड़ी का काफिला। और अमित एक चीज और आपने देखा, लौटते में हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम पूरा दिन गुजर गया, आचार संहिता कोई चीज होती है जिसका पालन करना चाहिए। हमने देखा इस पे कि मिल्कीपुर जो चौराहा है उसमें पूरा लगभग 2 किलोमीटर तक एक एक घर पर झंडा लगा हुआ था, दुकानों पे झंडा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जनसभा होने वाली है, कोई रैली होने वाली है, रोड शो होने वाला है। तो मतलब आज इलेक्शन है और इलेक्शन में रोड शो की तैयारी। और ये काम अगर किसी विपक्ष की पार्टी ने कर दिया होता, सपा ने कर दिया होता या किसी और पार्टी ने कर दिया होता, तो अब तक जो है, जो वहां का जो बूथ का अध्यक्ष है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसके घर पे रेड पड़ गई होती। बिल्कुल पड़ गई होती। और दूसरी चीज, यह इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि आखिर जो अगर आपके अंदर में चुनाव हो रहा है, तो इस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन खुलेआम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन एक आखिरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, जो खूबसूरत तस्वीर है। एक व्यक्ति मिला, अखिलेश तिवारी, वो बेरोजगार युवा अपनी दुल्हन के साथ, अपने परिवार के साथ वोट डालने जा रहा था। मैंने पूछा क्या करते हैं, तो बोले कि पहले हम नौकरी करते थे, एक कंपनी का उन्होंने नाम बताया, आप सुन लीजिएगा वीडियो में। उसके बाद उनका एक कहना है नौकरी है कि नहीं, कहे कि अभी नौकरी नहीं है। हमने पूछा मुद्दा क्या रहेगा, उनके साथ साथ पूरा परिवार उनका बोल रहा है हमारे बेरोजगारी का मुद्दा है। हम मिल्कीपुर में है और उपचुनाव चल रहा है, और यहाँ पे एक दुल्हा अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है अपना? अखिलेश नाम है? अखिलेश तिवारी जी। तो वोट डाले कि नहीं डाले? वोट तो डालने जा रहा हूँ। जा रहे डालने जी। तो ये बताइए क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम मारुति सुजुकी में जॉब करते थे। जॉब करते थे? हाँ, अभी तो शादी कर रहा हूँ। जॉब चल रही कि नहीं? अभी नहीं। सरकार तो कह रही है बहुत रोजगार आ गया है, किसी को कोई बेरोजगारी नहीं है। ऐसा है क्या? रोजगार वगैरह ज्यादा है? ना ही बहुत ज्यादा, तो बहरहाल ठीक है जैसा भी है। कह रहे हैं बहुत इन्वेस्टर समिट हुआ है, बहुत फैक्ट्रियां आई हैं, हर गांव में कोई गरीब नहीं है, गांव में कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार है, अभी भी बेरोजगार है अयोध्या में? हाँ, अभी भी है। वो तो कह रहे हैं बाहर बहुत है माता जी, बहुत है भैया, बहुत है बेरोजगार लोग हैं। हाँ, बहुत है, एकदम सब इधर रोड पे घूम रहे हैं। हाँ, तो ये बताइए, योगी जी तो कह रहे हैं कि अब बहुत रोजगार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं, योगी जी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी है। हाँ है, इसको मान रहे हैं। हाँ है, सही बात है। देखिए, ये एक परिवार है जो वोट डालने जा रहा है। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, जो आपकी राय होगी कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से ये पर्व है, महापर्व है चुनाव का, जो देश के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसके लिए हर लोग इस पर्व में शामिल होते हैं। तो एक परिवार अपनी दुल्हन के साथ, अपने परिवार के साथ वोट डालने जा रहा है। चलिए हम भी चलते हैं आगे किसी दूसरे बूथ पे और देखेंगे वहाँ पे क्या मतलब बेरोजगारी अयोध्या में, राम राज्य में, जहाँ मुख्यमंत्री जी ने इतना इन्वेस्टर समिट की बात किया, इतना इन्वेस्टर्स की बात किया, और बोला कि यहाँ पे बेरोजगारी है ही नहीं, यहाँ सबको रोजगार मिल रहा है। वहां पर एक दुल्हा किस तरीके से अपने दुल्हन के साथ बेरोजगार वोट डालने जा रहा है, वो तस्वीर अपने आप में अद्भुत है। और ये बहुत खूबसूरत है कि वो व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने जा रहा है। और एक और तस्वीर हम लोग भूल रहे हैं, कुम्हार की चाक गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीपोत्सव में कितने लाख दीपक जलते हैं, और उनसे दीपक खरीदा नहीं जाता है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही खूब तस्वीर है, बहुत ही मर्म करने वाली तस्वीर है। एक कुम्हार है बेचारा, वो अपने परिवार को पालता है दिए बनाकर। मैंने उससे पूछा कि ये बताइए, लाखों दिए अयोध्या में दीपोत्सव में जलाए जाते हैं, आपके यहाँ से कितने दिए जाते हैं? तो बोला कोई पूछने तक नहीं आता है कितने दिए गए, क्या किए गए। आप सोचिए, इस तरह की स्थिति रही। इलेक्ट्रिक मशीन के दिए सुंदर बनते हैं, 2.5 रुपए के एक होते हैं, तो वो लिया जाता है, हमसे नहीं लिया जाता है। हाँ, हाथ वाले नहीं लिए जाते हैं, मशीन वाले लिए जाते हैं। चक्की चल रही है, ठीक इसी तरीके से समय चल रहा है, और सरकार का भी समय चल रहा है। जो लोग हैं पेट पालते हैं, इस तरीके की दिए बना के, इस तरीके कुम्हार जो लोग हैं लगातार अपना काम करते रहते हैं। गरीब तबका है, मेहनती तबका है, कामकाजी तबका है, अपने मेहनत के दम पर अपना पेट पालन करता है। मगर पेट पालन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उपचुनाव चल रहा है, मिल्कीपुर में हम मौजूद हैं, तो इधर से हम गुजर रहे थे। वोट पड़ा कि नहीं पड़ा आप लोगों का? सब डाला, फिर इनके बाद जाता है उतार के। अब ये नहीं डाले? नहीं। कब डालेंगे चाचा वोट? अभी जा रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर में। 5 बजे पड़ेगा। 5 बजे तक? हाँ, भीड़ है ना वहाँ। क्या है मुद्दा आपका? अब मुद्दा मानने का हो, हम समझना है। अच्छा ये बताओ आप, ये जो अभी
हुआ था, दिवाली हुई थी, खूब दिया हुआ, खूब रखी गई। आपकी दिया गई थी कि नहीं गई थी? वहाँ नहीं गई, वहाँ नहीं दिवाली में नहीं। योगी जी तो कह रहे थे सब गांव-गांव से दिया जा रही है, सबको पैसा मिल रहा है। हमारे यहाँ से नहीं गया था। लोग यहाँ से नहीं गया था? छोटे-छोटे जो कुम्हार लोग हैं उन लोगों के यहाँ से नहीं गई थी? हाँ नहीं, यहाँ तो बस गाँव वाले सीधा दादा आपका फिर कितना महीना कमा लेते हैं आप? तो महीना वहीना इसमें नहीं है, तो बिकता उगता है? बिकता बस वैसे ही, जैसे हाँ, जैसे शादी पड़ी, ब्याह पड़ा, मरगी हो गई, हाँ उसी में जाता है। हाँ। अच्छा, ये अयोध्या में दिवाली होती है जिसमें लाखों लाखों दिया जलाई जाती है, उसमें आपकी दिया नहीं जाती है? नहीं, यहाँ से नहीं गई। जबकि वो आदमी ये भी कह रहा था कि सरकार से कोई शिकायत नहीं है, और उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं मिला उसके पास सरकारी, उसमें सिर्फ उसको राशन मिलता और कुछ नहीं मिला था। वो यही कह रहा था कि मैंने सिर्फ कर्जा लेके अपना घर बनवाया है, हमें कुछ नहीं मिलता है। कह रहे हैं कि लोन भी दिया जा रहा है, आप लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, पैसा तो कुछ सुविधा नहीं आई है, बस राशन के अलावा कुछ नहीं मिला। नहीं, राशन के अलावा कुछ भी नहीं। सबको आवास कुछ सब मिल रहा, हमारे इधर कुछ नहीं। आवास भी नहीं मिला आप लोगों को? हमारे इधर तो एक पैसा जोड़ के बनाया है, कर्जा उधार, बस राशन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। बस लेटरिन मिली है, शौचालय। तो ये बताइए, आपको राशन मिल रहा है बस, और मकान नहीं मिला? नहीं, राशन मिला है, मिल रहा है बस। हाँ, और मकान कुछ नहीं मिल रहा। हाँ भैया, जैसे कटिया पिटिया आई गांव में कर लेते हैं, गेहूं कर लेते हैं। हाँ, ये से काम चलता है, और क्या कहें। अपने लगे खेत बाड़ी भी नहीं है भैया। खेत बाड़ी भी नहीं? नहीं, 1 बीघा खेत कुछ मुश्किल से। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी वोट डालने जा रहे हैं आप, उपचुनाव चल रहा है, किस मुद्दे पे देंगे वोट? मतलब क्या आप क्या सोच के वोट देंगे कि क्या मिल जाए आपको? सरकार से क्या उम्मीद है? आप विपक्ष से क्या उम्मीद है? अब विपक्ष से उम्मीद यह है कि हमें भाई कुछ हमार जो ना है रोजी रोजगार मिले। अच्छा, ये बताइए, आपको अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं कि योगी आदित्यनाथ? देखा, सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं, सरकार ठीक है। एक चीज की हमारे सबके यहाँ परेशानी है, सिर्फ गोरू और बछरू की। जो बाजार बंद हो गई, नहीं बिकते थे जानवर, बिक जाते थे भैया, अब जानवर बिकते नहीं। योगी जी तो कह रहे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जोगी खाता है ना, उनका कहवा है भैया, खेती बाड़ी है ये ना है ना। अरे खेती बाड़ी बहुत है उनके पास। तो बहुत है भैया ना, तो हमारे सबके खेती बाड़ी उनके बहुत यार, हमारे सबके हमें मान लिया ना है ना, जगह भैया के है तार ऊंधा झटका लगाए बा, हर चीज लगाए बा, मगर तब वो कूद खा ले रहे हैं भाई, बच ना रही खेती। हमारे यहाँ खेती नहीं बच रही। बड़े जिसकी खेती बाड़ी उनका नहीं बचा तो हम लोग कहाँ पाएंगे? कटिया बिनिया नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो ये दादा, ये बताइए, अभी जो ओटवा डालेंगे आप, इस मुद्दे पे डालेंगे कि नहीं, बछुआ वाले मुद्दे पे? बछुआ वाले जैसे अच्छा, नाराज हैं कि आप नहीं बछुआ वाले मुद्दे पे? अरे नाराज, खेती खाई लेता है भैया, नाराज हो कैसे खुश। लेकिन मिला जुला के मैं ये कह सकता हूँ कि वोट पड़ा है, दोनों तरफ से पड़ा है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी वोट डाला है, बीजेपी के लोगों ने भी वोट डाला है, मगर जीतेगा कौन, किस तरीके से क्या होगा, वह कल मैं जब देखूंगा, इस चीज को एनालिटिक करूंगा, मतलब पूरे ग्राफ को समझूंगा, पूरे वोटिंग परसेंटेज को समझूंगा, तो मैं आपको फिलहाल बता सकूंगा। फिलहाल मैंने क्या देखा अभी तक, और काविज ने क्या देखा हमारे साथ इस मिल्कीपुर चुनाव में, वो मैंने आपको बताया। और कुछ आप कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, बस मैं तो यही कहूंगी कि अमित का चैनल बहुत अच्छा है, बहुत जमीनी खबरें वो दिखाते हैं और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से खबर दिखाते हैं। भले उनके ऊपर आरोप लगता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो निष्पक्ष दिखाता है उसी के ऊपर आरोप लगता है। तो इनकी खबरों को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन जो बटन है उसको ऑन कर लीजिए, और इनके चैनल को भी जरूर कर लीजिएगा। अपने चैनल का नाम बताइए। द न्यूज बास्केट। द न्यूज बास्केट बताया आपको, मिल्कीपुर चुनाव के बीच में 0 से 20 तक पहुंचा, मतलब 0 से 20,000 तक पहुंच गया। सोचिए, बहुत अच्छे 2.3 मिलियन व्यूज। हाँ, 2.3 मिलियन व्यूज, मतलब कुछ ही दिनों में। तो इस चैनल को भी, द न्यूज बास्केट को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। नमस्कार।